मुजफ्फरनगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 15,000 रुपए के इनामी और वांछित बदमाश समीर उर्फ फौजी को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी रोहित भी पुलिस की कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक न्याजूपुरा चरथावल रोड स्थित काली नदी पुल पर चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। दोनों आरोपी भागने लगे, लेकिन बारिश के कारण बाइक फिसलकर गिर गई। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें समीर उर्फ फौजी घायल हो गया, जबकि उसका साथी रोहित को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार समीर उर्फ फौजी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज की रात को चौकी इंचार्ज आबकारी चरथावल रोड के पास काली नदी पुल पर अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। उनको एक संदिग्ध बाइक बिना नंबर प्लेट की आती दिखी। उन्होंने बाइक को रोकने का इशारा किया। बाइक सवारों ने इशारे को नजरअंदाज करके अपनी बाइक स्पीड से न्याजूपुरा की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने उनका पीछा किया और पुलिस ने पीछा किया तो उन व्यक्तियों ने अपनी बाइक को खेत की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने उन लोग ने वहां खेत की तरफ जाकर पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायर किया। उनकी बाइक फिसल गई। एक व्यक्ति को पैर पर चोट लगी है। दूसरे व्यक्ति को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जिसको चोट लगी है, जिसको गोली लगी है, उसका नाम समीर उर्फ फौजी है। दूसरे व्यक्ति का नाम रोहित है। इन दोनों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अब तक पता चला है कि ये दोनों व्यक्तियों पे 8 मुकदमे, एक पे 8 मुकदमे, एक पे 2 मुकदमे हैं। इन पे 307 की जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमे हैं। सारे ही मुकदमे ये जनपद मुजफ्फरनगर के ही हैं। एक व्यक्ति जिसको गोली लगी है समीर उर्फ फौजी, वो 15,000 का इनामी भी है और साथ ही थाना कोतवाली नगर में आज से करीब 2 हफ्ते पहले एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखा गया था। उसके अंदर ये वांछित भी है। मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुचारू और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने कांवड़ यात्रा मार्ग, खतौली गंगनहर पुल और सठेड़ी गंगनहर पुल का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने गंगनहर में बढ़े जलस्तर का भी अवलोकन किया और अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को केवल निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने दिया जाए तथा गंगनहर के किनारे संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग, पर्याप्त पुलिस बल और लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नई मंडी राजू कुमार साव, क्षेत्राधिकारी खतौली रूपाली राय सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब अहम चरण में पहुंच गई है। शनिवार को मृतक भरत तिवारी के माता पिता पटना स्थित न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय पहुंचे, जहां उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस सुनवाई को मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मृतक की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी ने आयोग कार्यालय पहुंचकर आगंतुक रजिस्टर में हस्ताक्षर किए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई कक्ष में प्रवेश किया। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की मौजूदगी में गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई। सुनवाई के दौरान आयोग परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इंस्पेक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें दारोगा, राइफलधारी जवान और लाठीधारी पुलिसकर्मी शामिल हैं। परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। अब सभी की नजर न्यायिक जांच आयोग की आगामी कार्यवाही और इस मामले में सामने आने वाले तथ्यों पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है।
टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पार्टी नेतृत्व के फैसले का विरोध करते नजर आए। हालात को देखते हुए भाजपा कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें बसों में बैठाकर वहां से हटाया। शहर के अन्य इलाकों से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। वहीं टिकट को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का उपचुनाव का टिकट कटने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते ग्वालियर से झांसी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं की मांग है कि दतिया उपचुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाए। नाराज समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व के फैसले का विरोध करते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देने की घोषणा भी की। कई कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही इस्तीफे सौंप दिए। प्रदर्शन के दौरान एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम खुलवाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल पुलिस हालात सामान्य करने में जुटी है, जबकि पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संगठन के चेयरमैन OMA सलाम, वाइस चेयरमैन EM अबूबकर समेत कुल 21 आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में 29 जुलाई से नियमित ट्रायल शुरू होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के अनुसार आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करने तथा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकी गतिविधियों से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी कथित रूप से आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, नए सदस्यों की भर्ती करने और आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने में शामिल थे। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई और ट्रायल 29 जुलाई से शुरू होगा, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां मोशी इलाके में स्थित पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका यानी PCMC के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। बारिश के कारण कचरे का एक विशाल ढेर खिसककर पास की प्रशासनिक इमारत पर जा गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते ढह गई और कई कर्मचारी मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव दल ने तुरंत अभियान शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि अब भी 8 कर्मचारियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा 8 जुलाई की दोपहर हुआ था और तब से NDRF, दमकल, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। देखिए, उनकी कोई आस्था तो है नहीं। उनका तो चरित्र पूरे देश ने पहले देखा था, जब उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। उन्हें समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। और जहां तक रहे बात अयोध्या की, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से ये रहा है और योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि जहां कहीं पर भी कोई अपराध अगर हुआ तो उसको सजा जरूर मिली। आज आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि एक व्यक्ति को 41 दिन के अंदर सजा मिली। योगी जी में सरकार में यह निश्चित रूप समझ लीजिए कि जो भी SIT की रिपोर्ट होगी, जो जांच रिपोर्ट जिस आधार पर उन्होंने जांच करके सारे मुद्दों को देखा है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा जरूर मिलेगी।